यूट्यूब चैनल राहुल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है दोस्तों आज फिर से हम बात करने वाले हैं दो ऐसे शेयरों के बारे में। दोस्तों मैं आपको दो ऐसी कंपनियां बताने जा रहा हूं जो आपके पैसे को आगे चल करके 2 गुना 3 गुना तक कर सकती हैं। मल्टीबैगर वाली कंपनियां हैं जो मैं आपको आज बताने वाला हूं। दो कंपनियां ऐसी हैं जो मल्टीबैगर स्टॉक्स हैं जो आगे चल करके आपके पैसे को मल्टीबैगर कर सकते हैं। 2 गुना 3 गुना जो भी जितना भी होगा अच्छे खासे परसेंटेज के अंदर आपका पैसे का रिटर्न दे सकते हैं। तो ऐसी कंपनी मगर पहली बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं आज आप लोगों के लिए ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, ज़्यादा डिटेल में कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ मैं आपको, क्योंकि आप लोग लॉन्ग वीडियो जो डिटेल वाले वीडियोस होते हैं वो आप बिल्कुल भी नहीं देखते हैं, उसको वॉच ही नहीं करते हैं। तो कोई मतलब नहीं है मैं आप लोगों के लिए इतना बड़ा वीडियो बनाता हूँ और फिर आप लोग देखते भी नहीं है, तो फिर वो बेकार है, मेहनत बेकार जाती है। मैं आपको आज बेसिक डिटेल के साथ में इन दोनों शेयरों के बारे में बताऊंगा। मगर हाँ, ये मैं बता देता हूँ, दोनों शेयर ऐसे हैं जिनको अगर आज आप लेकर के रख लेंगे, खरीद के रख लेंगे ना, आने वाले समय में आपके पैसे को इतना अच्छा खासा बनाएंगे कि आप मतलब झूम झूम करके नाचोगे, इतना इतना खुश हो जाओगे, इतना पैसा बनेगा आपका, इतना पैसा बना करके देंगे। ये मैं आपको कह सकता हूँ कि आने वाले समय, समय आपको दे देना है इसमें, इन शेयरों के अंदर समय आपको देना पड़ेगा। समय दे दोगे तो अच्छा खासा आपका पैसा बनता हुआ नजर आएगा। तो देखिए दोस्तों, मैं पहला शेयर मैं आपको बताता हूँ कि पहला शेयर हमारी लिस्ट में कौन सा है। दोस्तों हमारी लिस्ट का पहला शेयर है टाटा स्टील। जी हाँ दोस्तों, टाटा स्टील के बारे में आपने सुना भी होगा। बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत प्यारी कंपनी है, बहुत अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी है, लार्ज कैप की कंपनी है दोस्तों, लार्ज कैप वाली कंपनी है। आप देख रहे होंगे लार्ज कैप की कंपनी है, 148 रुपये का भाव है। ये क्या, देखिए दोस्तों, भाव के हिसाब से तो आज ये 1148 रुपये का शेयर है, अगर आज भी गिरावट पे अगर हम देखते हैं तो, क्योंकि इसने अच्छा खासा बोनस, काफ़ी डिविडेंड दिए, कंपनी ने बोनस दिए हैं, स्प्लिट हुआ है, तो उस वजह से इसकी रेट आज 148 रुपये आपको देखने को मिल रही है। अदरवाइज इसकी रेट जो है वो 1148 रुपये समथिंग आज की डेट में जो रेट है वो 1148 रुपये के हिसाब से होती है, क्योंकि एक शेयर के बदले में 10 शेयर कंपनी ने दे दिए हैं। तो इस तरह से डिवाइडेशन होने के बाद में, स्प्लिट होने के बाद में ये प्राइस आपके सामने आ रहा है। तो उसके लिए आपको शॉक्ड होने वाली बात नहीं है। जो लोग जानते हैं वो तो जानते ही होंगे, जो लोग पहले इसको कभी 1000-1100 की रेंज में देखे होंगे वो शॉक्ड हो जाएंगे कि ये क्या है 148 रुपये। बाकी काफ़ी टाइम हो गया है इसको इस रेंज के अंदर ही, 100 रुपये के नीचे से हम देख रहे थे इसको। तो अच्छा खासा स्प्लिट वगैरह हुआ है और अच्छा खासा पैसा दिया है अब तक, काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। बट अभी आपको देखने को मिल रहा होगा रेड हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, रेड तो होना ही है शेयर में। देखिए अभी मार्केट के अंदर थोड़ी सी हलचल सी चल रही है, ग्लोबली भी कुछ प्रॉब्लम्स सामने आ रही है, फेस करने को मिल रही है। दूसरी बात, हिंडनबर्ग आप देख रहे होंगे, हिंडनबर्ग का वापस से रिटर्न उसने जो है अडानी ग्रुप पे और सेबी के चीफ चेयरमैन के ऊपर जो ब्लेम्स किए हैं, जो इल्ज़ाम लगाए हैं, तो वो उस वजह से थोड़ा मार्केट में वोलेटिलिटी सी बनी हुई है, मतलब ऊपर नीचे हो रहा है। हम मगर एक गिरावट का दौर ज़रूर हमको देखने को मिल रहा है, बट इसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो कि अगर गिरावट हो रही है। तो दोस्तों अगर गिरावट हो रही है तो अच्छी कंपनियों में आपको खरीदने का मौका फिर से मिलने वाला है। गिरावट होती है तो आप तो यही प्रे करें कि गिरे, कंपनी में गिरावट हो, अच्छे अच्छे शेयर आपको वापस से नीचे जो पुरानी रेट्स हैं आप उसके आसपास आपको खरीदने को मिले। मतलब हो सकता है वहां तक नहीं भी गिरे, मगर आपको कहीं ना कहीं गिरावट में मिलेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ तो मुनाफा एक्स्ट्रा ही होने वाला है। तो गिरावट होती है तो गिरावट की भी ठीक है, अच्छी होती है, गिरावट बुरी नहीं होती। गिरावट हो रही है तो गिरावट मिलती है तो अच्छी कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करते चले जाओ। आगे चल करके वापस से सब कुछ मार्केट वापस से स्टेबल होगा ही होगा, वो तो गिरावट ही गिरावट तो रह नहीं सकती है। तो निश्चिंत रहिए, आप कुछ भी हो कैसी भी हो, कुछ समय के लिए मार्केट में मूवमेंट हो जाते हैं, अप डाउन चलता रहता है, मार्केट इसी तरह से काम करने वाला है। तो आप प्रिपेयर रहिए, अच्छी खासी कंपनियों के साथ में काम कीजिए, अच्छी कंपनियां जो है, अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनियां जो हैं, फिर उसके बाद में आप आगे चल करके पैसे को बढ़ते हुए देखेंगे तो मज़ा ही कुछ और आने वाला है। अब दोस्तों टाटा स्टील में भी गिरावट हो रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ टाटा स्टील के अंदर कि इसका जो 52 वीक हाई है वो कितना है। देखिए दोस्तों, शेयर ने अभी जो हाई बनाया है 52 वीक हाई जो है इसका 1 ईयर के अगर
हम चार्ट पैटर्न से हम देखते हैं तो देखिए 184 रुपये 60 पैसे का इसका हाई है, और लो कितना है ये देख लीजिए आप, लो भी देख लीजिए 114 रुपये 60 पैसे का लो है 1 ईयर के चार्ट पैटर्न पे अगर हम देखते हैं तो। अब 1 साल का हम देखते हैं तो 28.70 का रिटर्न कंपनी ने 1 ईयर के अंदर अपने इन्वेस्टर्स को दे दिया है। अब आगे चल करके अगर हम मैक्सिमम का देखेंगे 5 ईयर का देखेंगे तो अच्छा खासा रिटर्न है, 25 रुपये के लो से लेकर के और 184 रुपये 60 पैसे तक के हाई तक। तो अच्छा खासा रिटर्न कंपनी ने अभी भी बना करके दिया अपने इन्वेस्टरों को, और कंपनी फिर से मौका दे रही है, वापस से कंपनी में शेयर में गिरावट आ रही है। तो देखिए गिरावट हो रही है तो आप इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। टाटा स्टील में गिरावट हो रही है, टाटा स्टील में गिरावट हो रही है तो फिर से अपॉर्चुनिटी बन रही है आप लोगों के लिए कि आप इस शेयर को लेकर के पोर्टफोलियो में ऐड कर लो। जो लोग चूक चुके थे, जो लोग मिस कर दिए थे इसको, इस अपॉर्चुनिटी को पहले कि क्या पता गिरावट हो जाएगी, 150 के आसपास उन्होंने नई खरीदारी करी थी, 184 तक चला गया था। हम तो वीडियो को मतलब हम तो इसको देख रहे हैं कि 90 रुपये से नीचे तक भी इस शेयर को देख रहे थे, और उसके बाद में भी कई बार देखा है, बट आप लोगों ने भी इसको देखा होगा, बट आप लोगों ने मिस किया होगा, इसको अवॉइड कर दिया होगा कि क्या पता क्या होने वाला है, स्प्लिट हो गया है, 1000 रुपये की रेंज से लेकर के 100 रुपये के नीचे आ रहा है शेयर। तो ये चीज़ें कुछ लोगों के समझ नहीं आती है, तो इस वजह से वो चीज़ मिस कर देते हैं। अब अपॉर्चुनिटी आप खो चुके हैं, दोबारा से शेयर में अपॉर्चुनिटी बन रही है, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना। गिरावट हो रही है, थोड़ा थोड़ा करके शेयर में खरीदारी कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके, और थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा कर लीजिए, जब तक जैसे गिरावट हो वैसे खरीद लो, और फिर उसके बाद में एक सफिशिएंट आपकी जो क्वांटिटी आपको खरीदनी है, जितनी क्वांटिटी आपको लेनी है वो लेकर के एकदम निश्चिंत होकर के चुपचाप बैठ जाइए लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के अंदर आपका इतना अच्छा खासा पैसा बना करके देगी ये कंपनी। बहुत सॉलिड कंपनी है टाटा की, टाटा स्टील के नाम से। अब स्टील का मैं क्या ही बताऊं, आप सब लोग जानते हैं स्टील का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, किस किस जगह पे होता है। तो स्टील का बिजनेस तो आगे चलने वाला ही है, और स्टील्स की डिमांड अब ज़्यादा और ज़्यादा होती जा रही है धीरे धीरे। तो आप वो निश्चिंत रहिए, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है कंपनी का। और यही चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ें आपको नोटिस करनी है, ये चीज़ें आपको सबको देखनी है। बिजनेस कैसा है, बिजनेस आगे चलेगा नहीं चलेगा, क्या डिमांड होने वाली है आगे, तो आप निश्चिंत रहिए, बहुत अच्छी डिमांड है आगे चल करके फ्यूचर में भी। और शेयर की भी, शेयर बहुत अच्छा है, निश्चिंत होकर के इसमें खरीदारी कर लीजिए, मौका दे रहा है, चूकना मत, आराम से आप ले सकते हैं। हर गिरावट पे थोड़ा थोड़ा खरीदिए, एक साथ बिल्कुल मत खरीद लेना। यहाँ पर भी बता रहा हूँ तो यहाँ पर भी इस रेंज पे भी आप एक साथ मत खरीद लेना। इस प्राइस के ऊपर आपको एक साथ नहीं लेना है दोस्तों, फिर आप कहीं ये गलती मत कर देना। 148 रुपये 88 पैसे करीबन 150 के आसपास, मतलब ये कि ठीक है अब रुकेगा नहीं, क्या पता हो सकता है यहाँ से वापस से पुल बैक हो जाए, ऊपर वापस से चढ़ना स्टार्ट हो जाए, तो कहीं आप इसी डर के अंदर एक साथ जो भी पैसा आपको लगाना है, 10,000 5,000 50,000 जो भी आपका कैपिटल है, जो भी कुछ है वो मुझे नहीं पता है, वो एक साथ बिल्कुल मत लगाना। देखो एक साथ लगाओगे तो कोई भी कंपनी हो, कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, HDFC बैंक हो, चाहे रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, चाहे हिंदुस्तान यूनिलीवर ही क्यों ना हो, कोई भी कंपनी हो, वट एवर जो भी, कोई भी नुकसान में दे सकती है आपको। नुकसान से मतलब ये है कि फिर वो आपका कैपिटल जो है वो ब्लॉक हो जाता है। कई बार होता है कि हो सकता है उस शेयर में और गिरावट होनी है, अभी हो सकता है इस शेयर में और भी गिरावट हो, गिरावट और दे कुछ श्योरिटी भी कुछ नहीं है, हो सकता है यहाँ से रिटर्न भी चला जाए, या कुछ कह नहीं सकते। इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ से खरीदारी आप स्टार्ट कर सकते हैं। हो सकता है और गिरावट हो तो फिर मौका मिलेगा थोड़ा लेना, थोड़ा फिर नीचे वाली गिरावट पे लेना, ताकि आपको एवरेज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छा खासा एवरेजिंग हो जाएगी आपकी। और हो सकता है यहाँ से रिटर्न हो तो जो आपने लिया है उसमें थोड़ा बहुत मुनाफा देखने को मिलेगा, और थोड़ा आसपास की रेट में अगर ऊपर चलना स्टार्ट हो जाता है तो ऊपर चढ़ते चढ़ते भी थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हो अपनी क्वांटिटी में। ये नहीं कि वो बढ़ गया तो आप क्या करें, आप थोड़ी उसमें ऐड करेंगे, गिरावट पे लेंगे हम, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए एक सफिशिएंट क्वांटिटी जो आपको लेनी है, वो प्राइस, आपको प्राइस बैंड देखने होंगे कि कहाँ क्या है, वो चीज़ समझनी होगी, उस चीज़ को समझ करके आप ये काम करिए। अब मुझे लगता है आने वाले समय में 500 रुपये तक के लेवल आपको टच करता हुआ नजर आएगा, 500 रुपये तक ये शेयर जाता हुआ नजर आएगा, मगर समय की बात होगी, समय के लिए बोलूंगा, समय देना पड़ेगा, कम से कम 5 साल का समय तो दीजिए इस शेयर को। क्वांटिटी जो आपको जितनी लेनी है उस अकॉर्डिंग आप ले लीजिए, 500 रुपये तक के लिए होल्ड कर लो इस शेयर को। 500 रुपये तक के लिए आप, 500 रुपये कभी भी जा सकता है शेयर को, 500 रुपये जाने में हो सकता है 1 महीना ही लगे,
15 दिन ही लगा है, ये कुछ भी हो सकता है। देखिए कुछ नहीं कह सकते, मार्केट है, हो सकता है 1 साल ले ले या 2 साल 3 साल ले ले, तो 5 साल तक का कम से कम आप समय दीजिए शेयर के अंदर। 500 रुपए तक के लेवल के लिए होल्ड कर लीजिए टाटा स्टील को। टाटा स्टील बहुत अच्छी कंपनी है। अब मैं इतना अच्छा क्या बताऊं, अब डिटेल में तो मैं आपको ज़्यादा कुछ फंडामेंटल नहीं दिखाने वाला हूं, क्योंकि आप देखते नहीं है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, लॉन्ग वीडियो आप देखते नहीं है, बस खाली उसको स्किप कर लेंगे और स्किप करके कुछ भी समझना ही नहीं चाहते हैं। तो इसलिए मैं आपको ऊपर ऊपर से डिटेल बता रहा हूँ। अच्छी कंपनी है, आप इस पर फोकस कीजिए, हर गिरावट पे थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर लीजिए। तो अगला शेयर भी देख लेते हैं हम। अगला शेयर हमारी लिस्ट का दूसरा सेकंड शेयर जो है, तो दोस्तों नेक्स्ट शेयर, ये जो हमारा शेयर है ये बैंकिंग सेक्टर का शेयर है। अब आप देख रहे होंगे कि जो भी शेयर बता रहे हो रेड से नज़र आ रहे हैं, गिरावट सी लग रही है, गिरावट होती हुई नज़र आ रही है। आप क्यों बता रहे हो शेयरों में? तो देखिए गिरावट ही तो है अपॉर्चुनिटी, गिरावट ही तो है जो पैसा बना करके देती है। ऊंचाई पे चढ़ते हुए शेयर में तो नुकसान हो सकता है। जो शेयर चढ़ रहा है, बहुत चढ़ चुका है, वहां आप खरीदारी करोगे तो वहां तो प्रॉफिट बुकिंग के साथ में उसमें गिरावट ही नजर आने वाली है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी हुआ है और कुछ मार्केट वाली पोजीशंस भी हैं। तो सब चीज़ें हैं, सब चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, वो पैनिक वाली सिचुएशन बनती है, बनाई जाती है। जो भी कुछ होता है मार्केट के अंदर, वो सब, ये सब चीज़ें हमको देखने की पड़ती है, फेस करनी होती है, और मार्केट इसी तरह से काम करता है। आप इसका चार्ट भी देख रहे होंगे, देखिए किस तरह से ग्राफ चल रहा है इसका, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो इसी तरह से काम होता है मार्केट के अंदर, इसी तरह से आप लोगों को भी काम करना है। गिरावट पे क्वांटिटियां ऐड करनी है, अच्छी अच्छी कंपनियों के साथ में काम करना है। ये नहीं कि किसी इंस्टाग्राम चैनल पे बता दिया, किसी ने किसी टेलीग्राम चैनल पे आपको बता दिया कि ये शेयर ले लो, 2 रुपए का है, 25 पैसे का है, 20 पैसे का है, या इतने का है, 100 रुपए जाएगा, 500 रुपए जाएगा। ये सब ना एकदम बकवास है, सब फ्रॉड है, सब मतलब जो पेड वाले प्रमोशंस होते हैं, जो इनको पैसे दे करके अपने शेयरों को बढ़ाया जाता है, प्रमोट किया जाता है, वो सब चीज़ें यहाँ कुछ नहीं होती है। यहाँ कहीं कोई मुझे किसी चीज़ को, शेयर को प्रमोट करने के लिए कोई पैसे नहीं दे रहा है। यहाँ सब कुछ है, जो ट्रांसपेरेंट वाली बात करता हूँ, सारी बात क्लियर कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। यहाँ कुछ भी नहीं है कि आपका क्या फ़ायदा है। देखिए फ़ायदा तो आप ही का है अगर खरीदेंगे तो, मेरा कोई वो नहीं है नुकसान। अगर आप नहीं भी खरीदेंगे तो मुझे कोई नुकसान होने वाला नहीं है, और खरीदेंगे तो मुझे फायदा नहीं होने वाला, वो आप लोगों को फायदा होने वाला है। अगर आप लोग खरीदेंगे तो पैसा आप लोगों का बनेगा। तो देखिए दोस्तों, 71 रुपए 37 पैसे का शेयर है। शेयर का नाम मैं आपको बता देता हूँ, IDFC फर्स्ट बैंक। जी हाँ दोस्तों, IDFC फर्स्ट बैंक, इस शेयर पे आप फोकस कर सकते हैं। बहुत अच्छा बैंक है, बहुत अच्छी प्राइस रेंज में आपको ये अभी खरीदने को मौका दे रहा है। अच्छी खासी रेट आपको मिल रही है अभी। अभी आप इसमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप ले सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ इसका 52 वीक हाई कितना है। देखिए दोस्तों, 52 वीक हाई शेयर का 100 रुपए 70 पैसे का शेयर ने हाई बनाया हुआ है, और लो भी देख लीजिए आप, लो कितना है। हम 5 ईयर के चार्ट पैटर्न पे देख रहे हैं, 17.65 पैसे का शेयर था। मतलब जो इसका लो है वो बिल्कुल 17 रुपए 65 पैसे का था, और हाई कितना बनाया शेयर ने, 100 रुपए 70 पैसे, आप ये देख रहे होंगे। अब आप इसका रिटर्न देख लीजिए, 5 ईयर का रिटर्न अपने निवेशकों को, कि कुछ खास तो नहीं लग रहा होगा, कि आप भी सोच रहे होंगे 5 साल के अंदर क्या रिटर्न दिए हैं, 66.37%। हाँ, 66.37%। अब आप लोगों को कम लग रहे होंगे, मगर अगर देखा जाए तो ये रिटर्न अच्छे खासे रिटर्न्स हो जाते हैं कभी कभी अच्छी क्वांटिटी के साथ में। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी क्वांटिटी के साथ में काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रिटर्न हो जाता है। तो वैसे ठीक है, अगर हम देखें तो रिटेल इन्वेस्टर्स के हिसाब से है, तो मल्टीबैगर वाली कोई बात नहीं है इस वाले शेयर के अंदर कि मल्टीबैगर रिटर्न दे दिए, अभी की कोई बात नहीं है। आगे चल करके क्या होगा उसकी हम बात कर रहे हैं, कि आगे चल करके ये हो सकता है, आगे चल करके हो सकता है ये शेयर आपको 300-400 रुपए के लेवल पे टच करता हुआ, 300-400 के लेवल पे जाता हुआ आपको नज़र आ सकता है। बट समय दोगे आप, वही मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि 5 साल का समय आप देते हैं तो आगे चल करके शेयर में अच्छी खासी तेज़ी बनती हुई नज़र आ सकती है। समय नहीं दोगे तो कुछ कह नहीं सकते। आप सोचो कि आप आए 2-3 महीने के लिए शेयर को ले लिया, इस रेंज पे ले लिया, या वापस 100 रुपये चला जाए तो वहीं आप बेच करके निकल जाएंगे, तो उसमें वो कोई आपको खास रिटर्न नहीं मिलने वाला है। रिटर्न होता है लॉन्ग टर्म के अंदर। लॉन्ग टर्म के अंदर जो आपकी कैपिटल गेन होगी ना, उस गेन कैपिटल का मज़ा ही कुछ और होगा, कि लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आप बात करेंगे। अब लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लीजिए 4 से 5 साल के लिए, कम से कम इस शेयर को 400 रुपये के आसपास तक तो ये टच करता हुआ नजर आएगा। और शॉर्ट टर्म की अगर बात करूँ
शॉर्ट टर्म के अंदर, मैं समय तो कुछ नहीं कह सकता, हो सकता है 6 महीने लगे, 2-3 महीने भी लगे, या कम भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। 100 रुपए के लेवल को तो ये वापस से टच करता हुआ नजर आ सकता है आने वाला, मुझे लगता है इसके फंडामेंटल को देख करके कि 100 रुपए वापस से ये टच करेगा। अभी गिरावट हो रही है, मैंने बता दिया गिरावट का कारण क्या है। गिरावट का कारण अभी पैनिक सिचुएशन जो क्रिएट हो रही है, हिंडनबर्ग है, ग्लोबली मार्केट में सिचुएशन खराब है, इंडियन मार्केट भी उसी वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, अप डाउन हो रहा है, तो स्टेबल नहीं हो पा रहा है। तो स्टेबल होने के लिए समय लग जाता है, कभी कभी कुछ चीज़ हो जाती है 2-3 महीने, कुछ चीज़ें ऐसी चल जाती हैं कि वो 2-3 महीने तक इसी तरह से होता है। हो सकता है कम समय में भी हो जाए, उस चीज़ की आप टेंशन मत लो। आपका काम है अच्छी कंपनियों का फंडामेंटल देखना, अच्छे फंडामेंटल वाली अच्छी कंपनियां, और उसके अंदर गिरावट वाले भाव पे शेयर को खरीदना, और थोड़ा थोड़ा करके खरीदना है, और उसके बाद में जैसे आपको गिरावट मिलती है तो थोड़ी थोड़ी करके क्वांटिटी ऐड करते रहनी है, और फिर चुपचाप होकर के बैठ जाना सफिशिएंट क्वांटिटी खरीदने के बाद में। और फिर मौका देखना है कि आपका पैसा बढ़ता हुआ आपको देखना है, फिर मौका देखना है कि हाँ, जो आपको लेवल पे प्रॉफिट बुक लेना है, जो भी करना है वो आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। वो आपकी मर्जी है कि आप कितने परसेंट का प्रॉफिट बुकिंग लेंगे, जो भी है जैसा भी लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं, बट समय देंगे, थोड़ा समय तो देना ही पड़ेगा। देखिए, समय के बिना कुछ नहीं हो सकता शेयर मार्केट के अंदर। मतलब अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है ना, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा तो आपका पैसा नहीं बनेगा। पेशेंस है तो पैसा है, ये मान लेना आप। शेयर के अंदर अच्छी कंपनी है, अच्छे गिरावट वाले भाव पे लिया है, और फिर पेशेंस, ये सब मिक्स कर लो, और मिक्स करके आराम से उसका मिक्सचर बना लो। मिक्सचर बना करके शांत होकर के बैठ जाओ, और फिर वेट करो, पैसा बनता हुआ नजर आएगा। उस मिक्सचर से ही आपको कितना अच्छा खासा मजा आने वाला है आगे चल करके। तो इस शेयर के ऊपर आप फोकस कीजिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अच्छी कंपनी है, टाटा स्टील और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बहुत अच्छे शेयर्स हैं ये दोनों आगे चल करके अच्छा खासा पैसा बनाते हुए नजर आने वाले हैं आपका, तो इन पे फोकस कीजिएगा। अब मार्केट में क्या है, ऊपर नीचे हो सकता है, यहाँ से और भी गिरावट हो जाए, इसलिए थोड़ा ही खरीदना है आपको, यहाँ पर थोड़ा ही खरीदना है। आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके खरीदिए, गिरावट होए फिर ले लीजिए। हो सकता है 60 रुपये चला जाए यहाँ से गिर के, थोड़ी क्वांटिटी वहाँ ऐड कर लीजिएगा। हो सकता है वहाँ से भी फिर 50 रुपये चला जाए, 40 रुपये भी चला जाए, कुछ भी हो सकता है। मार्केट कितना भी गिर सकता है, मार्केट में कुछ वो नहीं है कि हो सकता है इस शेयर की प्राइस वापस से 30 रुपये 20 रुपये के आसपास चली जाए। तो तैयार रहिए, कम से कम 3 से 4 टुकड़ों के अंदर तो आप खरीदारी कीजिए। अगर आप यहाँ पे करते हैं तो कम से कम इसके 4 टुकड़ों के अंदर खरीदारी कीजिए। आप आराम से इसके लेवल 70 रुपये से लेना स्टार्ट करोगे, 70-71 रुपये से, 60 रुपये सेकंड, 50 रुपये थर्ड, 40 रुपये फोर्थ। अब फिर भी गिरे तो हो सकता है और क्वांटिटी ऐड कर लो, अगर आपके पास कैपिटल होता है तो, जिस भी अकॉर्डिंग। मगर कम से कम 40 रुपये तक के लिए तो तैयार रहो कि 40 हो सकता है आप तैयार हो 40 रुपये गिर जाए, और आप ये सोचो कि गिर जाए 40 रुपये, कोई बात नहीं, गिर जाने दीजिए, 40 रुपये तक गिर जाने दीजिए, 40 रुपये तक मैं इसको खरीदता रहूँगा। 40 रुपये तक खरीद कर, मतलब हर गिरावट पे खरीदता रहूँगा। उसके बाद में एक सफिशिएंट क्वांटिटी पूरी करने के बाद में और बैठ जाऊँगा। फिर वापस से अगर 40 रुपये गिरने के बाद में 70 रुपये भी आ जाएगा ना, तो आपका पैसा बन जाएगा, अच्छा पैसा बन जाएगा। आप ये सोचिए कि ज़्यादा ऊपर ही नहीं जाएगा, कोई बात नहीं, नहीं चाहिए मुझे 100 रुपये का टारगेट, नहीं चाहिए 100 रुपये नहीं जाए, 100 रुपये से ऊपर भी नहीं जाए, 100 रुपये भी नहीं जाए, कोई बात नहीं। जहाँ से खरीदना स्टार्ट करूँ वहीं पे वापस गिर के वहीं पे आ जाए वापस, यानी 70 रुपये से खरीदना स्टार्ट करूँ और 40 रुपये जाकर 50 रुपये जाकर के वापस 70 रुपये आ जाए, बस यहीं आपका पैसा बन जाएगा अगर गिरावट पे खरीदारी करते रहोगे तो। इस तरह से काम कीजिए, अच्छा काम होगा, अच्छा पैसा बनेगा। तो इस शेयर पे फोकस कर लीजिएगा दोस्तों। कंपनी में कोई बुराई नहीं है, जो बता रहा हूँ फंडामेंटल मैंने देखे हुए हैं, और उसके बाद भी आप अच्छे से फंडामेंटल खुद से चेक करके उसके एनालिसिस करने के बाद में आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए अपने अकॉर्डिंग, अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग। जो भी करना है आपको वो करिएगा। कंपनी अच्छी है, मैंने बताया दोनों कंपनी अच्छी है। मल्टीबैगर आपको आगे चल करके मल्टीबैगर वाला पैसा बना करके दे सकती है, फोकस कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे आने वाले वीडियोस में भी आपको मतलब सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाले वीडियोस जो हैं हमारे वो आपको अपडेट हो जाएंगे।
और आप लोग क्या है, लॉन्ग वीडियोस नहीं देखते हो, लॉन्ग वाले जो डिटेल वीडियोस होते हैं वो नहीं देखते हो। बड़ा होता है तो उसमें कंप्लीट डिटेल भी होती है दोस्तों। मतलब शॉर्ट वीडियो मैंने आपको देखी, अभी कुछ नहीं बताया, मैंने खाली कंपनी के बारे में बताया कि अच्छी है, ये है वो, फंडामेंटल मैंने देखे हुए हैं, आप खुद भी देख सकते हैं। अब जो लोग चाहते हैं कि डिटेल में वीडियो बनाऊं, मैं किसी भी शेयर के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊं, पर्टिकुलर पूरे फंडामेंटल के साथ में आपको बताऊं, सब कुछ बताऊं उसका, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्या किस शेयर के ऊपर कौन सा वीडियो चाहिए, मतलब किस शेयर के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, डिटेल में चाहिए, शॉर्ट में चाहिए, जो भी चाहिए वो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।